हेलो दोस्तों, गुरुजी ज्ञान में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट। सितंबर का सेकंड असाइनमेंट आ गया फिजिक्स का, देख लेते हैं। 20 अंक का है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा अनुगमन अपवाह वेग पूछा है, यानी अनुगमन वेग दोनों एक ही होता है। और इसमें संबंध पूछा है धारा और अनुगमन वेग में। दूसरा दे दिया है, एक डायग्राम दे दिया है ये वाला, है ना। और इसमें हमें क्या बताना है, प्रतिरोधकता का फार्मूला लिखना है, परिभाषा लिखना है, उनका अनुपात बताना है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होता है वो बताना है। फिर थर्ड क्वेश्चन में ये एक क्या बोलते हैं फार्मूला दे दिया, उसका हम क्या निकालना है, निष्कर्ष बताना है 4। फिर इसके बाद आगे इसमें तुलना लिखना है और फिर लास्ट में ये आंसर लिखना है। अब हम आंसर की ओर चलते हैं। तो पहला आंसर में क्या लिखा था, अपवाह वेग बोला था। अपवाह मतलब अनुगमन वेग, दोनों क्या है, एक ही होता है। मतलब किसी चालक में हम इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को नियत औसत वेग से प्रवाहित करते हैं, तो इसे हम अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। फिर अनुगमन वेग और धारा, विद्युत धारा में संबंध, तो इसका क्षेत्रफल मान लिए ए, ठीक है, क्षेत्रफल ए मान लिए। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना मान लिया, हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लिए हैं एन, और यहाँ पास अनुगमन वेग मान लिए हैं वी डी मान लिए हैं। फिर इसके बाद आगे जब चलेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में हम जब निकालेंगे तो 1 सेकंड में निकालेंगे तो इसका मान क्या होगा, 1 सेकंड में ये इनकी संख्या था और क्षेत्र था, फिर इसके बाद वी डी था, है ना। तो उसकी संख्या कितने हो जाएगी, कुल संख्या एन ए वी डी हो जाएगा। फिर टी सेकंड में करेंगे तो यहाँ पास हम टी का क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। किसका गुना कर देंगे, टी का गुना कर देंगे। फिर इलेक्ट्रॉन कुल आवेश निकालेंगे तो इसमें ई का गुना कर देंगे। फिर फार्मूला होता है कि हमारे पास आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो क्यू का मान रखें, टी का मान रखें, टी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा, वो उसमें विशिष्ट संबंध हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, प्रतिरोधकता का परिभाषा पूछा था। तो किसी पदार्थ में अनुप्रस्थ वाले एकांक लंबाई के तार में जितना प्रतिरोध होता है उसे हम उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। और उसका मात्रक दे दिया है, ये होता है ओम मीटर और इसका वेव सूत्र होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसी में और दूसरा क्वेश्चन दिया था, है ना। ये है कि इसमें क्या होता है, प्रतिरोधकता का अनुपात बताइए। तो प्रतिरोधकता का अनुपात हमें पता है कि चालक में प्रतिरोधकता एक समान होती है, मतलब एक समान होती है। तो वहाँ पास क्या हो जाएगा, इसमें दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1 1, मतलब इसमें भी 1 इसमें भी 1। तो इसको आंसर सॉल्व करेंगे तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 चित्र दिया था, एक पहला, ये दूसरा वाला चित्र, है ना। तो इन दोनों में लेंथ दिया है, तो हमें प्रतिरोध का क्या निकालना था, अनुपात निकालना था। तो प्रतिरोध का अनुपात निकालेंगे तो उसका क्या होता है, L1/L2, मतलब उसकी लंबाई के अनुपात के बराबर होगा। तो L1 का मान 2, L2 का मान क्या है 4, तो सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में ये इसमें निष्कर्ष निकालना था। तो निष्कर्ष, तो पहला ये जो सूत्र दिख रहा है वो किसका है, लंबी वही धारा वाही चालक का क्या है, एक सूत्र है। और ये क्या होता है, एक बंद पास होता है, तो ये पहला दिख दिया, एक बंद पास होता है। फिर इसमें जो धारा प्रवाहित करेंगे वो क्या हो जाएगा, एक तार के चारों ओर वृत्तीय कक्ष में ही प्रवाहित होता है। मतलब ये ऐसा बना है, इसमें ऐसे तार लगा देंगे तो इस तार के वृत्तीय कक्ष में ही प्रवाहित होगा। तो ये हो जाएगा इसका दूसरा वाला। अब तीसरा देखेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये एम्पियर का अनुप्रयोग है, मतलब क्या करेगा, एम्पियर के नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो ये इसका फार्मूला है। फिर उसके बाद ये बंद पास के अंदर ही उपस्थित होगा, उस चालक में प्रवाहित होगा। तो ये हो जाएगा इसका 4 निष्कर्ष, आप इसको लिख सकते हैं। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास, इसमें 4 क्या बोलता था, अंतर बताना था, है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण ये जो दिख रहा है वो क्या है, जी है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ परावैद्युतांक और पारगम्यता। तो ये जी जो रहता है वो क्या रहता है, प्रकृति मान पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर, ये माध्यम पर निर्भर करता है, ये भी माध्यम पर निर्भर करता है। इसका मान वायु या निर्वात में ऐसी पद्धति में इसका मात्रक मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11। इसका मान होता है 8.8 इंटू 10⁻12, और इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। और ये विमी सूत्र है, आप देख सकते हो ये तीनों का विमी सूत्र है। फिर इसके बाद इसका मान नहीं बदलता, कहीं भी सभी जगह सेम रहेगा, नियत रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, परावैद्युतांक रहता है, उसका मान क्या होता है ना। अगर अधिक कर देंगे, बढ़ा देंगे तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र में तीव्रता और बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, उसके विपरीत इसमें हो जाता है। यदि हम इसमें क्या पारगम्यता का मान बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, बल और क्या बोलते हैं, बल और तीव्रता का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ये हो जाएगा इसमें 4 अंतर, आप इसको देख के नोट कर सकते हैं, ये पूछ करके, ठीक है। ये देखिए, ये आपको नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएंगे। इसमें 3 क्वेश्चन दिया। पहला विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या हो जाएगा
कि विभव मापी के तार में प्रति एकांक लंबाई में विभव में जो पतन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ये उसका फार्मूला आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 5 के ब में देखेंगे तो ये डायग्राम दिया था। अब हमें इसे क्या बताना है, किरचॉफ नियम दिख रहा है यहाँ पर सीधा सीधा कि जो प्रवेश कर रहा है वो उसका धारा का योग क्या हो जाएगा, जो बाहर जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये प्रथम नियम लग रहा है। तो प्रथम नियम से जो प्रवेश कौन कौन सा कर रहा है, 5A और 2A वाला प्रवेश कर रहा है तो दोनों को प्लस किए, और बाहर कहाँ जा रहा है, संधि से आई वाला और 4 वाला बाहर जा रहा है तो उन दोनों को प्लस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करके 2 और प्लस 5 और प्लस 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, है ना। और इधर क्या करेंगे, हम उसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस, यहाँ पास कितना आ जाएगा 3A, तो 3A क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर तड़ित पूछा था। तो तड़ित क्या होता है दोस्तों, ये तड़ित जो होता है वो क्या है, वर्षा के समय बादल में आपस में टकराते हैं तो उसमें घर्षण उत्पन्न होता है। तो उसमें जो रोशनी को हम क्या बोलते हैं, तड़ित बोलते हैं। और इसका वज्रपात औसत मान लगभग क्या बोलते हैं, शीघ्र लगभग होता है, मतलब इसका वज्रपात शीघ्र होता है। और इसका मान क्या होता है, ये वाला होता है P = 2.7 × 10⁶ वाट आवर होता है। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार ये PDF का पूरा आंसर बना के ख़त्म हो गया। अगले बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए दोस्तों। हमारा चैनल का लाइक कम से कम 1 लाख व्यू होना चाहिए दोस्तों।